विजय जी, इस वक्त आज के दौर में भगवान शिव कैसे बन गए इंसानियत की प्राण वायु, जो हम उत्तर काल में आज समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल शिव को समझता कितना है समाज, और महादेव जो है वो समाज का संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा पाठ सिखाते हैं, समाज को जोड़ने के साथ साथ कौन सी राह जो है शिव आगे बढ़ने के लिए बताते हैं। ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश और खास करके नई पीढ़ी के संदर्भ में आज हम कर रहे हैं। विजय जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। भोले भंडारी समाज और सियासतदानों को कौन सा संदेश देते हैं, क्योंकि समाज और सियासत दोनों पर आपका जो बहुत जबरदस्त कमांड है, उस लिहाज से भी हम इस बात को समझे कि दरअसल दोनों के लिए ही, समाज के लिए भी और सत्ता के लिए भी, शिव की आज प्रासंगिकता क्या है। धन्यवाद मीना जी, इतना बढ़िया मेरा परिचय देने के लिए। जिस मुद्दे को हम लोगों ने आज डिस्कस करने का मतलब फैसला किया है, उसमें हमें ये देखना है कि आखिर शिव, भगवान शिव इतने प्रासंगिक हमारी मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में क्यों हैं। इसे हमें दो तीन तरीके से देखता हूं। अगर आस्था के नजरिए से थोड़ा सा अगर हटके देखें तो जो शिव का पूरा जो चरित्र है, हमारे सामाजिक ताने बाने में शिव जिस चरित्र को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारी मौजूदा समाज की ज्यादातर समस्याओं का समाधान उसी चरित्र में है। मसलन शिव जो है निजी रूप से एक आदमी को त्यागी, संतुलित, संयमित होने का संदेश देते हैं, लेकिन जब परिवार का मसला आता है तो शिव एक ऐसे समाज की परिकल्पना करते हैं जिसमें उनके परिवार में सभी विरोधाभासी स्वभाव वाले लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। मसलन अगर आप देखें तो शिव जी की जो सवारी है वो है नंदी, बूढ़ा बैल। उसी तरह से अगर देखें गणेश जो उनके पुत्र हैं, उनकी सवारी है चूहा। उनके जो पुत्र हैं कार्तिकेय, उनकी सवारी है मोर। खुद पार्वती माँ की जो सवारी है वो शेर है। ये क्या दर्शाता है? अगर आप सामाजिक ताने बाने को देखें तो मोर जो है वो सांप खाता है, मोर चूहा को भी खाता है, शेर जो है वो बूढ़े बैल को खाता है। एक तरह से सबका आहार है। लेकिन जब शिव परिवार की बात आती है तो वहां पे सभी विपरीत स्वभाव वाले लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, सबकी अपनी मर्यादा है, सभी संयमित, बेसिकली संयमित। और उनको कैसे विरोधाभासी स्वभाव वाले लोगों को एक साथ लेकर चलना है, परिवार का मुखिया कैसे चलता है, समाज का मुखिया कैसे चलता है, उसको कैसे चलना चाहिए, इसका भी संदेश शिव देते हैं। तीसरी चीज, जब हम समाज के स्तर पर आते हैं, जब समाज के स्तर पे बात करते हैं तो आज हमारे समाज में कई तरह की समस्याएं आ गई हैं जो वक्त के साथ पैदा हुई हैं। अविश्वास की पैदा, हर किसी रिश्ते में उपयोगी और अनुपयोगी देखने वाली सोच कि अगर उपयोगी है, मेरे काम का है तो उससे रिश्ता रखें, अनुपयोगी है तो उससे क्यों रिश्ता रखना। इन सब चीजों को से इतर शिव सबको जोड़ने, जो अनुपयोगी नहीं है उसको भी साथ लेने की प्रेरणा देते हैं। अगर आप देखें तो अगर हमारे जो इतिहास के जो स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे कि जो 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 एक प्राचीन शिव की मतलब प्रतिमा जिसको कहा जाता है जो सबसे पुरानी मिली, वो सिंधु घाटी सभ्यता में मिली। उसमें एक शख्स जो है योगी की मुद्रा में बैठा हुआ है, तो उसे माना गया कि यही शिव है। और उसी का विस्तार धीरे धीरे होते होते आज हमारे सामने जो शिव की जो काया है कि हाथ में त्रिशूल है, सिर पे चंद्रमा है, गंगा निकल रही है, परिवार है, तो ये उसका धीरे धीरे विस्तृत रूप। लेकिन अब उसमें क्या संदेश है? सिंधु घाटी की जब सभ्यता विकसित हो रही थी तो जंगल कट रहे थे, जंगल कट रहे थे तो पशु पक्षी इधर उधर हो रहे थे, वो कहाँ जाएंगे, वो समाज के बिल्कुल हाशिए पर आ रहे थे, मैंने बिल्कुल कट रहे थे, तो उनको कौन स्थान देता। तो उन सबको, यानी उस बैल को भी, सांप को भी, शेर को भी एक तरह से समायोजित करना समाज में। तो समाज का जो काम है वो ये है कि जो मुख्य धारा से हट रहे हैं, कट रहे हैं, पिछड़ रहे हैं, उनको कैसे जोड़े रखा जाए। तो इसका भी संदेश शिव उपयोगी और अनुपयोगी से आगे बढ़ते हुए देते हैं।
चौथी चीज जो आपने कही उसमें से सियासत की बात, तो खुद शिव इतने शक्तिशाली होते हुए, इतने माने देवों के देव महादेव होने के बाद भी खुद त्यागी हैं। विष जब ग्रहण करने की बात आती हो तो खुद आगे आते हैं, और अमृत की बारी आती है तो कहते हैं दूसरों के लिए छोड़ देते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं सियासत के लिए भी संदेश है। तो शिव सब में है, सबके लिए हैं, और पहले से मुझे लगता है आज की तारीख में कहीं और ज्यादा प्रासंगिक है।